नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जॉब एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। कल के पिछले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी वर्णमाला का विस्तृत अध्ययन करा दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण का टॉपिक उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो यूपीटीईटी या सुपर टेट या सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो यूपीपी, सीआरपीएफ या रेलवे या अन्य कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि यदि यूपीटीईटी की हम बात करते हैं, यूपीटीईटी में 30 क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित आते हैं। उन 30 प्रश्नों में से किस प्रकार से आपको अच्छे अंक लाना है, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है पर्यावरण। अब यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, जैसे क्वेश्चन आ जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, और संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ, तो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखना। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय थे, 4 अध्याय और 26 धाराएं थी। ठीक, उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि संविधान संशोधन में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो पर्यावरण से संबंध रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे, महत्वपूर्ण थे आपके पर्यावरण से। 48 का और 51A जोड़ा गया था, जो पर्यावरण से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे 48 का के अंतर्गत क्या है, तो 48 का में कहा गया कि पर्यावरण की सुरक्षा, वनों व वन्य जीव की रक्षा करना किसका दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है। पर्यावरण की सुरक्षा करना, वनों की रक्षा करना एवं वन्य जीवों की रक्षा करना किसका दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व। उसके बाद 51A के अंतर्गत क्या कहा गया, तो 51A के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, संवर्धन, जीवधारियों के प्रति दयालुता, ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बताएगा। क्या बताएगा, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बताएगा। जैसे आप जानते हैं कि 51 का के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य रखे गए। मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान समय में कितनी है, 11 है। पहले जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना माता पिता का दायित्व है। ये एक अलग से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो टोटल जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। तो उन्हीं मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत एक ये जो है आपका रखा गया कि पर्यावरण की संरक्षण, संवर्धन व जीवधारियों के प्रति दयालुता प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। ठीक, उसके बाद आगे चलिए। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ जो है बोर्ड हैं, अधिनियम हैं या समितियां हैं जो बनाई गई हैं, जो आपके पर्यावरण से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो अब भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई। तो 1952 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1956 तक था। ठीक, तो उसी प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। लेकिन जब 1972 में पारित हुआ तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके समस्त राज्यों में लागू किया गया था। अब वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में कितनी है, 8 है। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। ठीक, ध्यान में रखना इसको। उसके बाद जल से ही संबंधित है जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ, तो यहाँ पर देखिए जल प्रदूषण ऊपर है, यहाँ पर जल उपकर है, इतना अंतर है केवल। ठीक, ये कब पारित हुआ, 1977 में पारित हुआ, ध्यान में रखना इसको। उसके बाद वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ, तो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये अधिनियम बना था। तो ये 1981 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ, जिसके बारे में हमने अभी आपको जो है ऊपर चर्चा की थी। उसके बाद सिंह संरक्षण अधिनियम, तो सिंह संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, जिसके तहत जो है सिंहों को
सुरक्षित किया गया, सींगों को संरक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद आगे देखिए, बाघ संरक्षण अधिनियम। ठीक, बाघ संरक्षण अधिनियम कब बना? तो बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में पारित हुआ। ठीक, सिंह का कब पारित हुआ था? 1972 में, और बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में पारित हुआ। उसके बाद कछुआ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो कछुआ संरक्षण, कछुओं को जो है संरक्षण प्रदान किया गया 1975 में। तो कछुआ संरक्षण अधिनियम के तहत कछुओं को जो है संरक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1984 ईस्वी में पारित हुआ। उसके बाद गैंडा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो गैंडा संरक्षण अधिनियम जो है 1987 ईस्वी में पारित हुआ। जितने भी ये अधिनियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पर्यावरण से संबंधित, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ना। उसके बाद हाथी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो हाथी संरक्षण अधिनियम जो है 1992 ईस्वी में पारित हुआ, और हाथियों को इसमें जो है संरक्षण प्रदान किया गया और उनके मारने पर रोक लगा दी गई। उसी प्रकार गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2006 में पारित हुआ, जिसमें से गिद्धों को मारने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 1987 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक, उसके बाद ग्रीन इंडिया मिशन कार्यक्रम कब चला गया? तो ये 1920 ईस्वी में चला गया। ग्रीन इंडिया मिशन कार्यक्रम कब चला गया? 1920 ईस्वी में चला गया। उसके बाद आगे देखिए, राष्ट्रीय नदी नीति कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय नदी नीति की स्थापना जो है 1988 ईस्वी में हुई। ठीक, उसके बाद ये तो हो गए आपके अधिनियम, नीतियां व आयोग के बारे में बात हो गई जो पर्यावरण से संबंधित था, पर्यावरण या वन्य जीवों से संबंधित अधिनियम पारित हुए थे, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, जीव विज्ञान शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लाइमार्क ने किया था। ध्यान में रखना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइमार्क ने किया था। उसके बाद जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो है अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु ने कौन सी लिखी थी? पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी। ये भी ध्यान में रखना, कौन सी? पॉलिटिक्स पुस्तक बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जा रही है। उसके बाद अगला है आनुवंशिकता का पिता। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉहन मंडल को कहा जाता है। अब ग्रेगर जॉहन मंडल कहाँ के निवासी थे? तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। तो इसको भी ध्यान में रखना। अब आनुवंशिकता का प्रयोग या परीक्षण किस पर जो है ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था? तो इस पर ध्यान में रखना कि मटर के पौधे पर किया था। किसके? आनुवंशिकता का परीक्षण जो है किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। तो इसको भी ध्यान में रखना। यहाँ पे आगे चलिए, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है जीव विज्ञान व जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का पिता किसे? ल्यूवेन हाक को कहा जाता है। ल्यूवेन हाक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के निवासी थे। उसके बाद पारिस्थितिकी शब्द, यहाँ पे ध्यान रखना, शब्द की बात हो रही है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1868 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने किया था, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद पारिस्थितिकी शब्द या पारिस्थितिकी को परिभाषित व विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो पारिस्थितिकी को परिभाषित व विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है? अर्नेस्ट हैकल को जाता है। अर्नेस्ट हैकल को जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? अर्नेस्ट हैकल ये जर्मनी के निवासी थे। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद पारिस्थितिकी शब्द की विस्तृत व्याख्या किसने की? पारिस्थितिकी शब्द की विस्तृत व्याख्या किसने की थी? तो ये जो है रिटर महोदय ने किसने की थी? रिटर महोदय ने की थी। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। यहाँ हेडिंग पड़ी है आपकी पर्यावरण से संबंधित दिवस। पर्यावरण से संबंधित दिवस। अब दिवस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबको पूरे दिवस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ आपके पर्यावरण की बात हो रही है। जो 30 क्वेश्चन यूपीटीईटी में पूछे जाते हैं या सुपर टेट में पूछे जाते हैं या सीटीईटी में पूछे जाते हैं, उनके पर्यावरण से रिलेटेड जो दिवस है उनकी बात हम केवल यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। उसके बाद देखिए लिखा है, सबसे पहला पर्यावरण दिवस में राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन दिवस 9 मार्च को राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। गलती से 9 मार्च निकला था। तो राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
ठीक, ध्यान में रखना। उसके बाद पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे देख लीजिए, प्रवासी पक्षी की बात हो रही है, तो पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, ये। उसके बाद विश्व पत्रकारिता दिवस, ठीक, विश्व पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। इसके बाद पर्यावरण दिवस, ये बहुत ही ज्यादा टीटी, सुपर टेट या अन्य पेपरों में यूपीपी या सीटीटी या जो है आप सीआरपीएफ की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, उनमें ये दिवस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा? पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आगे देखो, आगे लिखा है राष्ट्रीय मरुस्थल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मरुस्थल दिवस 17 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मरुस्थल दिवस 17 जून को। उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी से संबंधित एक है विश्व उपभोक्ता खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता खाद्य दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएनओ की स्थापना बहुत ज्यादा पूछते हैं, और यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस या यूएनओ दिवस भी कहते हैं इसको। बात इसको आगे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का है, चाहे कहिए तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस या विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस समय। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ओजोन परत संरक्षण दिवस, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसको जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद पर्यटन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, मतदाता दिवस और निर्वाचन आयोग दिवस, ये 3 दिवस एक डेट को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, मतदाता दिवस, निर्वाचन आयोग दिवस कब मनाए जाते हैं? ये 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे आगे जो है प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासीय भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, 9 जनवरी को। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है ये दिवस। उसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी पेपरों में जो है रेलवे के पेपरों में या अन्य यूपीपी या सीआरपीएफ से संबंधित जो है पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ ही भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु शहीद दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 23 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी 23 मार्च को ही मनाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद लिखा है विश्व क्षय रोग या तपेदिक दिवस,
तो इसको विश्व क्षय रोग दिवस भी कहते हैं और विश्व तपेदिक दिवस भी कहते हैं। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व रंगमंच दिवस या इसी को कहते हैं विश्व थिएटर दिवस, कब मनाया जाता है? ये 27 मार्च को मनाया जाता है, 27 मार्च को। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान में रखना इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। जो पर्यावरण की तैयारी, जो यूपी टीईटी, सुपर टेट और सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य जो बच्चे हैं यूपीपी वाले, सीआरपीएफ वाले या जो है रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं या अन्य जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण ये दिवस है। इनको आप बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करना और जो तैयार करने की कोशिश करना। उसके बाद विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मई को। उसके बाद विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 21 नहीं, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है इस समय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना। उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस, ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के दिवस पे मनाया जाता है ये, और इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद शिक्षक दिवस, अब यह बात आती है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यदि विश्व शिक्षक दिवस की बात कर लें तो इसी में 1 महीना बढ़ा देना, तो 5 सितंबर के बाद मतलब विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक। उसके बाद विश्व साक्षरता दिवस, तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 कहाँ मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको ऊपर। ठीक, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और उसके बाद ही यहाँ पर आप देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है कहाँ पे? 10 जनवरी। ये विश्व हिंदी दिवस कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखो लिखा है विश्व हिंदी दिवस। ठीक, तो जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और जो है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना। उसके बाद ऊपर चलिए, यहाँ पे देखिए, ये तो आपकी हो गई हिंदी दिवस की बात हो गई। ठीक, अब हिंदी दिवस के बाद जो है आप देखिए आगे, यहाँ तक बात हो गई थी। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जानते हो कि 2 अक्टूबर को गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, हर विद्यालयों में जो है बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और अंत में विश्व शौचालय दिवस। ठीक, तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, इस तरह से संबंध, ये जो आपके जितने भी पर्यावरण से संबंधित जो दिवस थे, ठीक, उनकी चर्चा हमने यहाँ पे की है। तो इन दिवसों को आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद हमने जीवाणु विज्ञान व जंतु विज्ञान व पारिस्थितिकी के बारे में हमने यहाँ पर बात की। ये पर्यावरण से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। और देखिए यहाँ पे जितने भी अधिनियम बताए गए हैं, अधिनियमों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पर्यावरण के जो 30 क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट में, टीटी में और सीटीटी में, ये आपके छूटने ना पाए। 30 में 30 लाने का प्रयास कीजिए। जब आप 30 में 30 लाने का प्रयास करोगे तो आपके 30 में 28 या 29 या 27 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। लेकिन आप यदि ये सोचोगे कि हम 30 में जो है 25 नंबर लाने का प्रयास करें तो फिर 20 ही रह जाएंगे। तो प्रयास ये कीजिए कि 30 में 30 नंबर आपके आ जाएं, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अंत में आप लोगों से यही कहेंगे, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दिया करें। और आगे हम जो है पर्यावरण के अन्य टॉपिक भी लेकर के प्रस्तुत होंगे। जो बच्चे टीईटी, सीटीटी और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्यावरण
टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे हम नए नए टॉपिक लेकर के आपके सामने पर्यावरण से संबंधित आएंगे। तो और जो बच्चे यूपीपी, सीआरपीएफ या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे और जो टेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों से अच्छा। इसी के साथ नमस्कार।